जय हिंद साथियों, हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं श्रमिक आंदोलन को दबाने की चालें जो कीर्ति संपादक में छपा था उसको लेकर के। हमारा उद्देश्य रहा है कि हम आप तक अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के विचार पहुंचाते रहें। उसी की कड़ी में इस श्रमिक आंदोलन को दबाने की जो चालें हुई थीं उसके बारे में क्या छपा था। सितंबर 1928 के कीर्ति के 4 और संपादकीय महत्वपूर्ण हैं। एक पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा ट्रेड डिप्लिक बिल संबंधी भगत सिंह और उनके साथियों को विचार प्रकट करता है। इन्हीं बिलों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में बम धमाका किया था। तीसरी संपादकीय टिप्पणी में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा है और इसे बुर्जुआ विचारधारा का प्रतीक बताया गया है। चौथे संपादकीय में बरदोली किसान आंदोलन पर विचार रखे गए हैं। सितंबर 1928 में ही हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक पार्टी हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी बन गई थी। अब इसी के आगे आपके हम साझा करते हैं कि विश्व में जो अंधेर गर्दी इन खुदगर्ज और बेईमान पूंजीपतियों शासकों में मचा रखी है, वह लिखकर लोगों को समझाई नहीं जा सकती। अब जब अपने पर्दे दुनिया में खोल रहे हैं, अब श्रमिक और इन लोगों को अपने श्रम पर हराम की मोटी मोटी खाल चढ़ाने से रोकने का यत्न करने लगे हैं, तो ये तड़पते हैं और शांति का शोर मचाने लगे हैं। संपत्ति खतरे में है, दुनिया कैसे चलेगी? संपत्ति खतरे में है, दुनिया कैसे चलेगी? यदि आदि वाक्यों से शोर मचाकर आम लोगों और श्रमिकों को समाजवादी आंदोलन के विरोधी बना रहे हैं, साथ ही साथ उन आंदोलनों को दबाने के विचार से अंधा अत्याचार करने की ठान ली है। हम आज समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा के नाम का एक बिल असेंबली में पेश हो रहा है। वो बिल है पब्लिक सेफ्टी रिमूव फ्रॉम इंडिया बिल। पेश सरकार की ओर से ही होना है, यह पेश सरकार की ओर से होना है। बिल का आशय है यदि यह समाजवादी विचारों का प्रचार करने वाला कोई ऐसा आदमी भारत में आएगा जो यहाँ का नागरिक ना होगा, तो उसे नोटिस देकर एकदम देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह बिल क्यों पास किया जाएगा और इसे पास करवाने के लिए क्या क्या घटिया चालें चली जा रही हैं, यही हम पाठकों को बताना चाहते हैं। कुछ दिन पहले अखबारों का एक पत्र छपा था जिसके बारे में कहा जाता था कि कम्युनिस्टों की ओर से यह पत्र इंग्लैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि आखिर में हम सशस्त्र क्रांति या हथियारों से युद्ध कर ही क्रांति संपन्न करेंगे, लेकिन इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी गुप्त रूप से काम करेगी और श्रमिक किसान पार्टी को नियंत्रण में कर प्रचार का खुलेआम कर दिया जाएगा। उधर क्योंकि रूस चाहता कि दुनिया भर में मजदूरों का शासन स्थापित किए बगैर स्थायी शांति नहीं हो सकती, इसीलिए वह हर जगह समाजवादी आंदोलन करवाना चाहता है, और ताकि दुनिया में सबसे बड़े पूंजीपति और सम्राट पसंद अंग्रेज हैं, इसलिए इनका नष्ट करना जरूरी है। इसलिए उनका राज नष्ट करना जरूरी है और उनका राज हिंदुस्तान के सिर पर है, इसलिए यहाँ क्रांति करवाना अनिवार्य है। और उनका राज हिंदुस्तान के सिर पर है, इसलिए यहाँ क्रांति करवाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अंग्रेज रूस में बहुत बड़े भयभीत हैं और वे कम्युनिस्ट या समाजवादी विचारों को रोकना चाहते हैं। पर किया क्या जाए? हिंदुस्तानी पूंजीपतियों की सहानुभूति जीतने के लिए वह पत्र छपवाया गया। अंग्रेज अखबारों में लिखा गया। अब दिल्ली अगस्त 20 निम्न पत्र को प्रसारित किया गया। इसे क्या है कि किसकी ओर से कब और कहां कुछ पता नहीं, और यह पत्र भी पिछले दिसंबर की तारीख का है। अब तक वो कहां छप गया होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पत्र के साथ अपना कोई संबंध मानने से इनकार कर दिया है। श्रमिक किसान पार्टी ने भी घोषणा की है। फिर यह पत्र आया कहां से और इसे अब क्यों छापा गया? ये बात सोचने योग्य है। इस पत्र के साथ और रूस की कुछ घोषणाओं को बार बार छापने से हिंदी पूंजीपतियों को भी सरकार का साथ मिल गया है। हमें पता है कि निठल्ले पूंजीपति मिलकर यह बिल पास करवा लेंगे, पर क्या सरकार समझती है कि इस तरह के समाजवादी विचारों का प्रचार रुक जाएगा? क्या इन नीचताखोर भरी चालों से वे अपने पैर पक्के कर स्थिर रह सकेंगे? इतिहास की ओर से जानबूझकर क्यों आंखें बंद कर रखी हैं? आज फ्रांस के फ्यूडल लॉर्ड्स और रूसी नोबल्स कहाँ हैं? क्या इन लोगों ने इन विचारों को दबाने के लिए अपना जोर नहीं लगाया? और क्या क्रांति रुक सकी थी? फिर यही क्रांति कैसे रुक सकेगी?
फिर यही क्रांति कैसे रुक सकेगी जब तक भूख और श्रम करने वाले भूखे मरते रहेंगे और निठल्ले बैठने वाले हर तरह की मौज उड़ाते रहेंगे। तब तक समाजवादी विचार दबाने से भी जोर पकड़ते रहेंगे। तब तक समाजवादी विचार दबाने से और जोर पकड़ते रहेंगे। लेकिन श्रमिकों को संभल जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उनके आंदोलन को दबाने के लिए कितने अत्याचार किए जा रहे हैं, और यदि वे अब भी नहीं संभले तो बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा। तो साथियों, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं और किस तरीके से गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं एक विचारधारा को दबाने के लिए। उस समय देखिए किस तरह से समाजवादी विचारधारा को दबाने के लिए अंग्रेजों ने उस पर नियंत्रण किया और गलत अफवाहें फैलाई, पत्र फैलाए, जिससे उनको बदनाम किया जा सके और हिंदुस्तान के जो पूंजीपति वर्ग था उनको अपने साथ लाया जा सके, और श्रमिक जो मजदूर मेहनतकश हैं उनको अलग किया जा सके, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके, क्रांति को रोका जा सके। लेकिन हमें और आपको समझना होगा कि जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं तब लोग हमें रोक नहीं सकते, और जो सच्चाई है वो सामने आती है। तो साथियों, सच्चाई के लिए लड़ें और उससे जीत हासिल करें। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आपके साथ इसी तरह हम साझा करते रहेंगे और पत्र। जय हिंद, जय भारत।